तो आठवें वेतन आयोग को यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। 13 बीपीएस और 8 सीपीसी में कंपैरिजन करेंगे। एसएससी और बैंक की सैलरी यहाँ पे मेजरली आती है, क्योंकि एसएससी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें 8 पे कमीशन लगता है और बैंकों में यहाँ पे बाइपर्टाइट सिस्टम लगता है। तो फिर यहाँ पे देखिए इनकी सैलरी ऑलमोस्ट टू एक्स यहाँ पे जो बेसिक पे है वो बढ़ जाएगी जो आपके 8 पे कमीशन में, लेकिन बाइपर्टाइट सेटलमेंट उससे आगे रहेगा। कैसे रहेगा, चलिए इस वीडियो में सैलरी कंपैरिजन के साथ देखते हैं। तो बेसिक पे 2 गुना बढ़ेगी, फिर भी बैंक वाले की सैलरी ज्यादा रहेगी। चलिए इस वीडियो में डिटेल में कवर करते हैं। और हमारा कंप्लीट जेआईबी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं जो 3 एग्जाम के लिए वैलिड रहेगा। नवंबर 2025, मई 2026 और नवंबर 2026 जेआईबी डीवीएफ बैंक प्रमोशन सारे एग्जाम इसमें कवर होते। 100+ वीडियो कोर्स है, इसमें पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। 24 मॉक टेस्ट, 10,000+ एमसीक्यूज के वीडियोस मिल जाएंगे और मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगी। तो आपको इसके अलावा कोई भी चीज एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 499 में 1 साल 2026 पूरा आपका इसमें कवर होगा। तो इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम करके अभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए कल की खबर है कि 28 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट अप्रूव्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन, मतलब जो 8वां वेतन आयोग है, जो सेंट्रल के एम्प्लॉयज होते हैं या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को अलग से स्टेट लगाती है, लेकिन इससे ही आपका यहाँ पे अप्रूव होता है। फिर इसके बाद आपके जो सेंट्रल में कौन आएंगे, तो यूपीएससी आ गई, एसएससी आ गई। वैसे जो यहाँ पे जो सेंट्रल की जॉब से उन सभी को ये जो पे कमीशन है वो लगने वाला है। जैसे बैंक में 13 बीपीएस 12 बीपीएस लगाए, वैसे ही इनके वेज रिवीजन के लिए 8 पे कमीशन लगने वाला है। तो चलिए इसकी अब डिटेल्स देखते हैं। पहले दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो 8 पे कमीशन और 13 बीपीएस जो आपके बैंकों में लगता है और ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको यहाँ पे मिलता है। अनाउंसमेंट इसकी 2025 स्टार्टिंग में हो चुकी थी और अभी जो आपके सीएचवी सर ने एक बयान दिया था कि हम चार्टर ऑफ डिमांड है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, 2025 में बयान दिया गया था। फाइनलाइजेशन इसका यहाँ पे 1 जनवरी 2026 से ड्यू हो जाएगा, मैंने जैसे आपको आगे लेटर लिखा है उसमें। और ये 1 नवंबर 2027 से ड्यू होगा 13 बीपीएस, और इसका यहाँ पे नेगोशिएशन है वो 2026 में हो सकता है। इसके बाद फाइनल इंप्लीमेंटेशन इसका 2027 में हो जाएगा और इसका यहाँ पे 2028 में होने की यहाँ पे आशंका है कि 13 बीपीएस पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगा। मेन डिमांड सैलरी हाइक की यहाँ पे जो मेन डिमांड है वो पेंशन की भी रहती है, 5 बैंकिंग की भी रहती है। 10 साल में एक बार आपका 8 जो पे कमीशन है वो लगता है और 5 साल में एक बार आपका जो 13 बीपीएस है या जो आपका बीपीएस है वो लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इसमें कवर होते हैं, इसमें बैंक के एम्प्लॉयज हो जाते, जिसमें पीएसबी आरआरबी जैसे यहाँ पे शामिल है। तो चलिए अब इसकी सैलरी कंपेयर करके देखते हैं। तो सैलरी जो सिमिलर आपका पे स्केल है उस पर कंपेयर करते हैं, बैंक पीओ से कंपेयर करेंगे तो ये आपका एक ग्रेड होता है 7 सीपीसी में लेवल 7 जो होता है अभी चल रहा है, उनकी जो बेसिक पे है वो 47,600 रुपीज होती है। तो आपकी बैंक पीओ की अभी 48,480 रुपीज चल रही है। तो इससे कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम जो बेसिक पे है वो है। तो उनको अभी डीए जुलाई 2025 से 58% चल रहा है, तो 27,608 रुपीज बन जाएगा। एचआरए एक्स सिटी, एक्स वाई और जेड सिटी होती है, जिसमें एक्स में सबसे ज्यादा मिलता है, तो 30% ऑफ बेसिक मिल रहा है, तो 14,280 हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको 3600 रुपीज मिला है और जो आपका टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उस पर भी डीए मिलता है, तो डीए इतना मिल जाएगा। तो अभी इनकी 95,176 रुपीज यहाँ पे जो सैलरी है वो चलती है। अब इनका 8 पे कमीशन लग जाएगा तो यही लेवल 7 है, उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो अभी 1.96 यहाँ पे जो है वो फिटमेंट फैक्टर, मतलब बेसिक पे को इतने से इंक्रीज करने का यहाँ पे फैक्टर है, वो डिस्कशन में ज्यादा चल रहा है। लेकिन ज्यादा भी यहाँ पे 2.3 भी कह रहे हैं कि ये भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ मिनिमम जो चल रहा है वो लेके चलते हैं, तो ऑलमोस्ट 2x है, तो ये 93,296 हो जाएगा। इसको 1.96 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो डीए तब यहाँ पे जब भी वेज रिवीजन होगा इमीडिएटली 0 यहाँ पे डीए हो जाएगा, क्योंकि तुरंत हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। और साथ ही में एचआरए जो है वो 33% यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ेगा, तो आपका इतना एचआरए बन जाएगा। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो भी यहाँ पे इस रेशियो के हिसाब से जो पिछले सेटलमेंट के हिसाब से यहाँ पे 7,000 हो जाएगा और डीए ऑन टीए भी 0 हमने लिया है, तो 134 के यहाँ पे देखिए 1,34,000 यहाँ पे इनकी जो टोटल ग्रोस सैलरी है वो बन जाएगी। तो 141 यहाँ पे परसेंट की ग्रोस सैलरी में हाइक आपको देखने को मिल सकती है। अब चलिए इसको कंपेयर करते हैं तो बैंकों में वेज रिवीजन होता है उससे, और कैसे बैंक आगे रहेंगे इससे वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब जो बैंक है 12 बीपीएस की बैंक पीओ की सैलरी देख लेते हैं। तो बेसिक पे 48,480, डीए अभी 21.13 चल रहा है, तो इतना हो जाएगा। एचआरए इनको इतना मिलता है। स्पेशल अलाउंस इनको यहाँ पे 26.5% ऑफ बेसिक मिलता है, तो इतना हो जाएगा। डीए वन स्पेशल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस डीए जो आपका लर्निंग अलाउंस पर भी मिलता है, और लोकेशन अलाउंस, इन सभी को यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ग्रोस सैलरी 80,800 रुपीज यहाँ पे बन जाती है, उससे कम बनेगी आपकी अभी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 13 बीपीएस लगेगा, फिर क्या होगा
कि आपकी जो अभी जो आपका वेज रिवीजन 12 बीपीएस हुआ था उसमें बेसिक पे में 1.34x का यहाँ पे उछाल देखने को मिला था, जो लोवेस्ट रहा था पिछले 12 सेटलमेंट में, क्योंकि यहाँ पे 5 डेज बैंकिंग देंगे ऐसा यूनियन ने कहा था, तो सैलरी कम बढ़ाई थी, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.4x तो आपकी सैलरी बढ़ती है मिनिमम लेके चले तो 1.4x यहाँ पे बेसिक पे में बढ़ेगा। डीएफ उनकी तरह ही हमने जीरो माना है, क्योंकि जब वेज रिवीजन होगा उसी महीने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एचआरए यहाँ पे 12% थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। स्पेशल अलाउंस यहाँ पे बहुत अच्छा इंक्रीज होता है, मैंने इसकी कैलकुलेशन भी आपको पहले बताई थी, तो यहाँ पे अराउंड 35% स्पेशल अलाउंस हो जाएगा बेसिक पे का। डे 1 स्पेशल अलाउंस जीरो लिया है, लर्निंग अलाउंस थोड़ा सा इंक्रीज किया है और लोकेशन अलाउंस भी थोड़ा सा इंक्रीज किया है, तो 1 लाख यहाँ पे 1000 आपकी जो सैलरी है वो बन जाएगी। उनकी 1.34 लाख बन रही थी, इनकी 1.01 लाख बन रही है, तो आपको यहाँ पे लगेगा कि 125% का यहाँ पे जो ग्रोस इंक्रीज है बहुत ही कम है। लेकिन अब देखिए इसमें पैच क्या है कि उनसे सैलरी आपकी कैसे ज्यादा होगी, कि आपका जो 13 बीपीएस है वो 2032 में लग जाएगा, लेकिन उनका 8 पे कमीशन से जो 9 पे कमीशन है, मतलब 13 बीपीएस तो आपका अभी 2027 में ही लग जाएगा, आपका बैंकों में ड्यू हो जाएगा, और 2032 में 14 बीपीएस भी यहाँ पे आ जाएगा 2032 में, तो वो थोड़े यहाँ पे 1-2 साल डिले होके जो 2034 में इंप्लीमेंट भी होता है, तो एक और बार यहाँ पे सैलरी बढ़ जाएगी। मतलब अभी 67,000 जो बेसिक पे है वो यहाँ पे फिर से 1.4x से बढ़ाएंगे तो 95,000 के आसपास आपकी जो है वो यहाँ पे बेसिक पे चली जाएगी। मतलब आपके जो 10 साल में 2 बार सेटलमेंट हो जाते हैं, उनका एक ही बार होता है, तो दूसरी बार का भी सेटलमेंट यहाँ पे हम काउंट में लेंगे तो आपकी ये सैलरी है उनसे ज्यादा ऑलमोस्ट निकल जाएगी। 95,000 के आसपास आपकी जो 1.4 के हिसाब से जो बेसिक पे है वो इंक्रीज हो जाएगी, साथ ही में आपका यहाँ पे बाकी ग्रोस पे है वो भी बहुत सिग्निफिकेंटली आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो पे कमीशन से आपका बाइपोर्टाइज सेटलमेंट है वो इस मामले में बेटर रहता है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। फाइनल टैक्स पहुंचे।